सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो काशवी होती है, उसने ब्लेजर में आग लगा दी है और वो आरवी से कहती है कि आरवी जल्दी से फेरे लो। तो जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ और अपनी गोद से उसे उतारती है और कहती है, मैं शादी करूँगी तो पूरी विधि विधान से करूँगी, मैं ऐसे शादी नहीं करने वाली। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है, आरवी सही कह रही है। ये ब्लेज़र इसको में आग लगा के कुछ शादी होती, पागल हो क्या काशवी? और मैं तो ऐसे मंत्र-मंत्र की कह रही थी कि मंत्र कैसे पढ़ेंगी, पागल हो। ये जो काशवी होती है वो कहती है फिर क्या करें? इधर जो आरवी होती है वो सिया को देखती है और सीधे आ जाती है अपने नीज़ पे। नीज़ पे आके वो सिया के सामने बैठ जाती है और कहती है, सिया विल यू मैरी मी? इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ। आई मीन उसे अभी भी लगता था कि क्या आरवी मैं उसके लायक हूँ, आरवी के लायक हूँ। अवनी ने उसे टच किया कि मैं आरवी के लायक बची हूँ। देखो, आरवी ने कितनी भी लड़कियों के साथ किया हो बट जो गिल्ट होता है खुद के अंदर, वो हम लोग नहीं दूर कर सकते। तुम्हारे पार्टनर कितने के साथ भी वो हुआ हो, बट खुद क्या है वो हमें देखना पड़ता है। वो हमें अपना लेगा। वो होता है कि प्यार करते हैं उसे हम किसी भी सिचुएशन में अपना लेते हैं, बट वो थोड़ा-सा डाउट होता है खुद के अंदर, तुम ना चाहते हुए भी उस डाउट को हटा नहीं सकते अपने मन से कि वो क्या मुझे अभी भी प्यार करेगी? डाउट होता है। इसलिए जो सिया के मन में था वो डाउट था कि क्या आरवी क्या मुझे पहले जैसे प्यार करेगी? इधर जो आरवी होती है वो देख रही थी सिया की तरफ और फिर से पूछती है, सिया विल यू मैरी मी? इधर जो सिया होती है कुछ आंसर नहीं करती है। इधर जो आरवी होती है वो अपनी नींद से उठती है और सीधे सीधे उसको हग कर लेती है और कहती है, सिया बोलो, विल यू मैरी मी? मुझसे कोई गलती हो तो यार बताओ ना। मैं मैंने तुम्हारे सिवा कभी, जब से मैंने तुमको चाहा है सिया, मैंने कभी भी किसी और को नहीं देखा। सिया विल यू मैरी मी? बोलो कुछ। इधर जो सिया होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है, कुछ बोलती नहीं है, बस वो हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो काशवी होती है कहती, परमिशन तो मिल गई है तो चलो चलो। इधर जो आरवी होती है वो कहती है, जब तक सिया हाँ नहीं बोलेगी मुंह से तब तक मैं नहीं मानूंगी। इधर जो सिया होती है वो सीधे अब आरवी को और टाइटली हग कर लेती है और कहती है, क्या तुम मुझे अभी भी अपनाओगी आरवी? मुझे अवनी ने छुआ है, क्या तुम फिर भी मुझसे उतना ही प्यार करोगी? इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ और कहती है, पागल हो सिया? अच्छा, मैंने भी तो कितनी लड़कियों के साथ किया, फिर भी तुम मुझे उतना ही प्यार करती हो। तुमने कभी मेरे पास्ट के बारे में मुझसे नहीं पूछा, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछूंगी? सिया, प्यार में ये नहीं देखा जाता कि हम कितनों के साथ रहे हैं, ये देखा जाता है कि हम तुम्हारे लिए कितने लॉयल हैं। हमारे लिए उस इंसान के दिल में अलग जगह होती है जो जिसे हम प्यार करते हैं। सोते तो हम कईयों के साथ है, पर हम उसको अपना मानते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। सिया, और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं कभी भी ये मानती नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो, मैंने भी तो कईयों के साथ किया है, तुमने फिर भी मुझे अपनाया है ना सिया, तो तुम कैसे कह सकती हो कि ये तुम्हारे दिमाग में ख्याल भी कैसे है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? हम्म? तुम्हें इतना भी ट्रस्ट नहीं था मुझ पे? सिया, हम एक दूसरे को प्यार करते, तुमने मेरी कमियों को अपनाया है क्या? वो तुम्हारी समझी से नहीं हुआ था। और अगर प्यार हम उससे करते हैं जो बिल्कुल वर्जिन हो तो इसे प्यार नहीं कहते, इसे प्यार नहीं कहते सिया। हम लोग एक दूसरे की कमियों को अपनाते हैं। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि इसका मतलब तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो? इधर जो आरवी होती है कहती, पागल हो क्या सिया? मैंने तुमसे कब क्या कहा, और तुमने पता नहीं क्या अपने दिमाग में ये सब कैसे बना सकती हो सिया? अगर तुमने मुझे अपनाया है तो मैं तुम्हें क्यों नहीं अपनाऊंगी?
इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि फिर कर ले शादी, तुम लोग अपना बाद में डिस्कस कर लेना। अब शादी कहाँ करनी है ये तो बताओ? इधर जो आरवी होती है वो कहती कि इतना तो टाइम है नहीं और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी शादी के लिए टाइम वेस्ट करूँ। तो काशवी तुम एक काम करो, तुम पंडित को फ़ोन कर दो और हम लोग पास के मंदिर में ही शादी करेंगे। ये तो जो काशवी होती है कि नहीं, नहीं, देखो मैं अब तो तुम लोगों के बीच में सब सॉल्व हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि शादी बहुत धूम-धाम से करते हैं। अब मेरा भी सपना है कि अपने भाई की शादी में नाच लूँ। ये तो जो आरवी होती है वो कहती नहीं, मुझे अब टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं नहीं चाहती हमारे बीच में कोई और मुसीबत आए। तो तुम समझो और अभी हम लोग सिंपल शादी करेंगे, बस सिंपल करेंगे। फिर जो आरवी होती है वो सिया की तरफ देखती है और कहती है कि चलें। इधर जो सिया होती है अपना हाथ में सिर हिलाती है, इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि फ़ोन कर देना पंडित को। इधर जो काशी वो कहती है ठीक है, मैं कर दे रही हूँ और घर पे भी बता रही हूँ कि सारी तैयारी करके रखें। इधर जो आरवी होती है उस हाँ में सिर हिलाती है, इधर जो सिया के मम्मी-पापा होते हैं रोहन, आकाश, विकास और ऋषभ होता है वो भी कार में बैठते हैं, इधर जो काशवी और ज़ोया होता है वो भी कार में बैठते हैं और ये लोग जा रहे थे सीधे मंदिर। मंदिर जा रहे थे ये लोग। इधर जो काशवी होती है वो दादाजी के पास फ़ोन आई मीन जो आरवी के दादाजी हैं उनके पास फ़ोन कर देती है और कहती है कि दादाजी वो आरवी शादी करके आ रही है तो आप सारी तैयारियाँ करके रखना। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं ठीक है, हम सारी तैयारी करके रखेंगे। इधर जो दादी जी होती हैं वो भी इनके पास बैठी होती है, इधर जो दादाजी होते हैं वो फ़ोन कट कर देते हैं। इधर जो दादी जी होती हैं वो देखते हैं अपने हस्बैंड की तरफ, वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया था। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि मैंने आरवी को कभी इसलिए शादी के लिए नहीं मना किया था कि वो एक लड़की से प्यार करती है। मैंने इसलिए मना किया था कि पिछले 4 सालों में वो नशे में धुत ना फैमिली को देख रही थी, ना बात करने का उसके अंदर कोई ढंग था, ना वो किसी से तमीज़ से पेश आती थी। अलग-अलग लड़कियों के साथ जाना उसका काम बन गया था। वो ज़िम्मेदारी को समझती नहीं थी। इधर जो दादी जी होती है वो कहती है फिर अब समझ गई तो आप भी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं, जीविका के जाने के बाद मेरी बच्ची बहुत टूट गई है। अब वो सँभली है तो मुझे उसका साथ देना पड़ेगा और वो अब ज़िम्मेदार हो गई है। वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझती है और बचपन से लेकर अब उसमें बहुत चेंज है। जो बच्ची ना किसी को समझती है, ना किसी को जानती है, आज वो फैमिली को लेकर चलती है अपनी। तो क्यों नहीं मानता मैं उसकी बात? इधर जो दादी जी होती है वो कहती है जानवी का क्या करोगे आप? उसके लक्षण देख रहे हो? क्या आजकल वो गुड़ खिला रही है? इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि होने दो, अब आरवी अपनी पत्नी को लेकर आ रही है तो देखते हैं क्या होता है। जानवी अपनाए या ना अपनाए, अब सिया हमारे घर की और ज़ोया हमारे घर की बहुएँ हैं। वो अपनाए या ना अपनाए और तुम्हें तो पता है कि आ रहे हैं वो लोग तो तुम्हें तैयारी-वैयारी करनी है कि नहीं करनी है? इधर जो दादी जी होती है वो कहती है हाँ, मैं तो भूल ही गई थी वो लोग आ रहे हैं। इधर जो दादी जी होते हैं और दादाजी होते हैं वो उठ के जाते हैं नीचे आई मीन रूम से बाहर निकलते हैं और फिर वो सारे सर्वेंट से कहते हैं कि जल्दी-जल्दी तैयारियाँ करो। आई मीन आरती की थाल, कलश वगैरह, थोड़ी बहुत डेकोरेशन, इतना टाइम नहीं था कि कुछ बड़ा किया जाए। इसीलिए वो होते हैं वो डेकोरेशन तक ही रखते हैं सीमित। वो सब डेकोरेशन और कलश वगैरह, थाली वगैरह और थोड़ा बहुत सामान वो रखते हैं। इधर जो आरवी और सिया होता है और काशी और ये सारी फैमिली होती है वो मंदिर पहुँच जाती है। इधर जो सिया होती है उसने आरवी का हाथ पकड़ रखा था और जो आरवी है उसने उसके शोल्डर पे हाथ रख के चल रही थी। आई मीन होता है ना कि हग करके चलना, वो ये दोनों लोग चल रहे थे। ये जो काशवी होती वो ज़ोया की तरफ देख रही थी। आई मीन ज़ोया वो ध्यान दे रही थी मंदिर की तरफ। जो काशवी होती वो जाती है आई मीन जो लेफ्ट साइड चल रही थी, काशवी वो राइट साइड जाती है और ज़ोया के साथ चलने लगती है। जो काशवी होती है वो देखती है ज़ोया की तरफ और कहती है, ज़ोया क्या हम लोग दोबारा शादी कर लें? इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ और कहती है कि मुँह बंद करो अपना, चुपचाप चलो।
तुम्हारी आजकल ज़ुबान बहुत ज़्यादा चल रही है और ये मत सोचो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अभी तुम्हारी तो सज़ा काटनी बाकी है अभी और चुपचाप चलो अब, तमाशा नहीं करना अब। फिर जो काशवी होती है वो कहती आई मीन मन में सोचती है कि इतने अच्छे से बात करी थी, इसका मुँह कभी सीधा क्यों नहीं रहता है? वो एक अच्छे से बात क्यों नहीं कर सकती मुझसे? फिर जो काशवी है वो जा रही थी ज़ोया ज़ोया के पीछे मैं ज़ोया ज़ोया करते जा रही थी। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती क्या है? क्यों रट्टू तोते की तरह मेरा नाम चिल्लाए जा रही हो? मैंने कहा ना चुपचाप बैठो चल के, शादी हो जाने दो फिर देखती हूँ तुमको। फिर जो आर्य और काशी होता है वो जा रहे होते हैं आई मीन वहीं हवन कुंड के सामने ये लोग जाते हैं। इधर जो पंडित जी होते हैं वो देखते हैं इन दोनों की तरफ कहते हैं कि आप लोगों की शादी है। आई मीन फिर जो काशवी होती है वो कहती है और कोई यहाँ दिख रहा है पंडित जी? यही दोनों हैं, इनकी शादी करवानी है। इधर जो पंडित जी होते हैं वो उनको लोगों को आसन पे बिठाते हैं और वो गठबंधन करना नहीं होता कि इधर पल्लू आई मीन सिया की साड़ी और इधर वो आरवी की तरफ एक वो पिंक कलर का वो डालते हैं। तो इधर जो ज़ोया को है वो गठबंधन करने के लिए बुलाया जाता है। इधर जो ज़ोया होती है वो जाती है और इनकी साड़ी और आरवी के ऊपर जो वो पड़ा हुआ था, वो गठबंधन करती है। कितनी प्यारी शादी है। अ, फिर जो ज़ोया है वो गठबंधन करके आ जाती है और खड़ी होती है काशवी के पास। आई मीन वो खड़ी होती है, वो भूल जाती है कि सामने काशवी खड़ी है। फिर जो काशवी होती है कहती है ज़ोया याद है हमारी शादी में भी गठबंधन हुआ था? फिर ज़ोया कहती है सबकी शादी में गठबंधन ही होता है, तुम्हारी शादी में कोई अनोखा नहीं हुआ था। फिर जो काशवी वो सोचती है कि कितनी खड़ूस है, कितनी खड़ूस है। इधर जो पंडित जी होते हैं वो मंत्र फूँक रहे थे वो मंत्र। फिर जो पंडित जी वो कहते हैं कि पिताजी अगर हो तो कन्यादान के लिए आ गए हैं। फिर जो उनके सिया के पापा होते हैं और सिया की मम्मी होती है वो जाती है कन्यादान करने के लिए और वो हाथ में पान का पत्ता और सुपारी होती है, वो रखा जाता है फिर उसको हवन कुंड में गिराते हैं कि हो गया कन्यादान, ऐसा होता है। इधर जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि खड़े हो जाइए और एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। इधर जो आरवी और सिया होता है वो खड़े होते हैं। इधर जो सिया होती है वो जैसे ही वरमाला डालने होती है, इधर जो काशी है वो और इधर वो ऋषभ जाता है और आरवी को ऊपर उठा देता है वो आरवी को ऊपर। इधर जो शिवाय होता है और इधर जो ज़ोया होती है वो जाने वाली थी सिया को उठाने पर, जो आरवी होती है वो कहती है कि मुझे नीचे उतार दो, नीचे उतार दो। इतने सालों बाद बने और उसको मेरी पत्नी को तुम लोग परेशान कर रहे हो। इधर जो काशवी होती है वो देखती है कि हाँ मेरी शादी वाले लक्षण है। आई मीन काशवी को भी ऐसे ही उतरना पड़ा था क्योंकि जो है उसकी तरफ आंखें काढ़ रही थी, बट जो सिया होती है वो आंखें नहीं काढ़ रही थी, वो जानती थी कि आरवी नीचे आ जाएगी। इधर जो आरवी है वो खुद नीचे आ जाती है और इधर जो सिया है वो उसके वरमाला डाल देती है। अब आरवी की बारी थी। इधर जो अब जो शिवाय होता है और ऋषभ होता है वो उठा देते हैं सिया को। इधर जो सिया है वो भी नहीं कहती कि मुझे नीचे उतारो। आई मीन अब होता है कि पत्नी वाले लक्षण। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, वो सोच रही थी कि ये कहेगी कि नीचे आओ। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ, वो कहती है वरमाला डालो ना आरवी, वरमाला डालो। इधर जो आरवी होती है कहती है कि नीचे तो आओ पहले, मैं नीचे आई थी ना तुम्हारे लिए। इधर सिया कहती है मैं नहीं नीचे आने वाली, मैंने तुमसे कहा था कि नीचे आओ, तुम खुद आई थी नीचे, अब तुम्हें तो ऐसे ही वरमाला डालनी पड़ेगी। इधर जो काशवी है वो हँसती है कि ले हाँ, चलो मेरी ज़ोया ने ऊपर तो नहीं उठाया था खुद को, हाँ, ले भाभी ने तुझे काट दिया। इधर जो आरवी होती है वो देखती है काशवी की तरफ कि उठाओ, अब क्या तुम्हारे लिए आई मीन सीढ़ियाँ मँगवाऊँ मैं अपने लिए, उठाओ ना। तो जो काशवी होती कहती हाँ, अब नहीं उठाने वाली, तुम चिल्ला रही थी कि मुझे क्यों उठाया? ये तो जो आरवी होती कहती उठाओ ना प्लीज़ काशी उठाओ। ये तो जो काशी होती है वो अकेले उठाती है आरवी को और कहती है कि डाल भाभी की गले में वरमाला। इधर जो आरवी है वो डालने वाली होती है, इधर जो ऋषभ होते हैं और शिवाय होते हैं वो उन्हें नीचे उतार देती है कि ले नीचे उतार दिया। इधर जो काशवी है वो भी नीचे उतार देती है। इधर जो जैसे ही आरवी नीचे उतरी थी, इधर जो शिवाय और ऋषभ होता है वो फिर से सिया को ऊपर उठा देते हैं कि ले अब डालो।
इधर जो काशवी होती है वो अब उठाती नहीं है और वो जाती है सीधे ऋषभ के पास और वो सीधे गुदगुदी करने लगती है। इधर जो सिया होती है, जो ऋषभ होता है वो गिराता नहीं है सिया को, वो सीधे ज़मीन पे उठा देते है। इतनी में जो आरती होती है वो सीधे सिया के गले में वरमाला डाल देती है। आई मीन मौके पे चौका होता है। इधर जो सिया होती है वो कहती है ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है वरमाला डालने में कोई चीटिंग और जंग और कुछ भी नहीं। अब वरमाला तो पड़ गई है। इधर जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि अब फेरों के लिए तैयार हो जाइए। इधर जो आरवी होती है वो पीछे-पीछे चलती है, इधर जो सिया होती है वो आगे-आगे चल रही थी। इधर पहला फेरा इनका कंप्लीट होता है, जो आरवी है वो वचन देती है सिया को। ऐसे इनके सातों वचन कंप्लीट होते हैं। इधर जो सिया होती है वो 8वाँ वचन ज़ोया की तरह नहीं लेती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरी आरवी कितनी लॉयल है। आई मीन ये होता है यार, मन से पता चल जाता है कि सामने वाला आपके लिए कितना लॉयल है। इधर जो आरवी और सिया होता है वो बैठ जाते हैं वहीं पे और इधर जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि वर वधू को मंगलसूत्र पहनाए। इधर जो वो थाल आगे करता है जिसमें मंगलसूत्र रखा हुआ था, पंडित जी बिल्कुल तैयारी के साथ आए थे। इधर जो आरवी है वो मंगलसूत्र उठाती है और वो उसे पहनाती है। सिया को बड़े प्यार से पहनाती है। इधर जो पंडित जी होते हैं वो सिंदूर की थाल भी आगे करते हैं। इधर जो वो आई मीन जो आरती होती है वो सिंदूर को भरती है सिया की मांग में। इधर जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि शादी संपन्न हुई, आज से आप लोग पति पत्नी हुए। ये जो सिया और आरवी है वो दोनों लोग अपने वहाँ से उठते हैं और जाते हैं सीधे सिया के मम्मी पापा के पास और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इधर जो अवनी के मम्मी पापा खड़े हुए थे वो उनसे भी आशीर्वाद लेते हैं। इधर ये लोग दोनों लोग उनको आशीर्वाद देते हैं। इधर जो काशवी होती है वो जाती है सीधे आरवी और सिया के पास और वो सीधे दोनों लोगों के पैर एक साथ एक-एक करके छूती है। आई मीन एक पैर पकड़ती है आरवी का, एक पैर पकड़ती है सिया का। आई मीन वो पकड़ती है, छूती नहीं है, वो दोनों के पैरों को पकड़ ही लेती है कि इधर वो कहती है, "भाभी मुझे माफ़ कर दो।" अरे भाई तुम समझाना भाभी को, अरे मेरी गलती नहीं थी। अरे मुझे पता नहीं था कि इसलिए मुझे लगा कि वो चीट कर रही है ये सब। भाभी मुझे माफ़ कर दो, इकलौती देवर हूँ आपकी और जानती हो ना भाभी जी कितना अच्छा लगता है मुझे भाभी जी। अब तो आप मेरी पर्सनल भाभी जी हो गई हो। प्लीज़ देवर जी को माफ़ कर दो। इधर ज़ोया देखो मुँह फुला के बैठी है, तब से उसने ढंग से बात नहीं की। भाभी जी मेरे बारे में सोचो, अभी 5 ही दिन 8-9 दिन हुए होंगे मेरी शादी को भाभी जी, मान जाओ ना प्लीज़। अभी मैंने फर्स्ट नाइट के बाद कुछ देखा भी नहीं है। फर्स्ट नाइट में भी ये भी कह रही थी कि बस करो, बस करो। मैंने कुछ भी नहीं देखा भाभी जी, इतने इतने जुर्म मत करो। आप मुझे माफ़ कर दो, ये ज़ोया भी जिसका मुँह तिरछा हुआ है मुड़ा हुआ है, वो उसका सही हो जाएगा। इधर जो ज़ोया है वो देख रही थी काशवी की तरफ, कितनी टुच्ची लड़की है ये, कितना गिर सकती है। कैसा नशेड़ी आदमी मुझे मिला है। आई मीन ज़ोया थी वो सोच रही थी। इधर जो काश जो सिया होती है वो काशवी की तरफ देख के मुस्कुराती है। आई मीन ऐसा फ़नी देवर ना सबकी लाइफ़ में होना चाहिए। इधर जो सिया होती है वो काशवी को उठाती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मेरे प्यारे देवर जी, चलो आपको माफ़ किया। बट नेक्स्ट टाइम मुझ पे पूरा भरोसा रखिएगा। मैं तो आपको बताने आई थी पर आपको समझाना ही बड़ा मुश्किल है। इधर जो आरवी होती है वो देखती है ज़ोया की तरफ जिसका अभी भी मुँह सूजा हुआ था। एक तो ये काशवी इतनी बदतमीज़ है, इसे अपनी इज़्ज़त की तो पड़ी ही नहीं बट एज़ अ पति वो अपनी वाइफ़ की इज़्ज़त उछाल रही है। इधर जो ज़ोया होती है वो जाती है सिया के पास और उसे हग करती है और कहती है कि शादी मुबारक हो सिया तुम्हें, हैप्पी मैरिड लाइफ़। इधर जो सिया होती है वो ज़ोया को हग करे रहती है और कहती है थैंक यू, तुम ही यार मेरी लाइफ़ में सब कुछ हो यार। तुम नहीं होती तो मैं क्या करती? तुमने मेरा ना बचपन से साथ दिया है ज़ोया, तुम्हारी ऐसी फ्रेंड सबको दे। इधर जो काशी होती है वो देखती है आरवी की तरफ कि आज तो ओह! उफ़, उफ़ आई मीन क्या?
आई मीन वो इशारे कर रही होती है कि आज तो फर्स्ट नाइट है। हुँ, काश वो एक ऐसी लड़की है जिसे शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। इधर वो जाती है आरवी के कान में और कहती कि हाँ, क्या प्लान है? फर्स्ट नाइट है आज तुम्हारी? इधर जो आरवी वो घूर के देखती है काशवी को कि मुझे क्या अपनी तरह समझ के रखा है? आई मीन इधर जो काशवी होती है कहती कि बताओ तो रूम डेकोरेट करवा दूँ? नहीं बताओ, बताओ ना। इधर जो ज़ोया होती है वो देख लेती है कि काशवी की तरफ कि आँखें मटका के कुछ कह रही है इधर। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती क्या कर रही हो काशवी? इधर काशवी कहती कुछ नहीं, बस पूछ रही थी कि अभी चलना है कि थोड़ी देर बाद चलें? इधर जो ज़ोया होती है कहती है यहाँ क्या हवन कुंड करना है? चलो कार में बैठो चल के और दादी ने सब तैयारी कर ली है स्वागत की तो चलो। इधर जो काशवी होती है वो भी जाने लगती है इन दोनों के साथ। इधर जो आरवी थी वो सिया के पास कार में बैठने वाली होती है बट जो इधर काशवी थी वो घुस जाती है बीच में कि मेरी शादी में भी तो ऐसा तुम लोगों ने किया था ना कि तुम लोग बीच में घुस गए थे मेरे को ज़ोया के पास नहीं बैठने दिया था। तो जो काशवी वो पहले सिया बैठी हुई थी दूसरी सीट पे फिर काशवी घुस गई थी। अब आरवी बेचारी कहाँ पे बैठे? इधर जो आरवी होती कहती काशवी निकलो यहाँ से, मैं यहाँ पे बैठूँगी। तो काशवी कहती नहीं मेरे से ज़ोया की लड़ाई हो गई है, तो ज़ोया मुझसे बोल नहीं रही है, तो मैं पीछे बैठूँगी। वो मुझे देख के आँखें गुस्से से लाल कर लेती है, तो मैं पीछे बैठूँगी अपनी भाभी के पास। इधर जो आरवी होती कहती निकल यार! इधर जो वो ज़ोया होती है कहती काशवी चुपचाप आगे बैठो आके, तो मार दूँगी फिर खींच के वहीं पे गिर जाओगी। चुपचाप अब मैंने तुम पे गुस्सा क्यों किया? चुपचाप बैठो आगे-आगे और उसे आरवी को पीछे बैठने दो। इधर जो काशवी होती है वो तो चाहती थी कि ज़ोया मुझे बुलाए आके बैठने के लिए। इधर जो काशवी होती है वो जाती है और कहती है कि बैठ जाओ तुम। एंड वो आरवी से कहती है बैठ जाओ तुम। इधर जो काशवी है वो जाती है और बैठ जाती है फ्रंट सीट पे आगे जाकर। इधर वो देखती है ज़ोया की तरफ और कहती है मुझे पता है तुम मुझे मिस कर रही हो। यू नो हुँ? जो जो ज़ोया होती है वो कहती है मुँह बंद रखो काशवी, चुपचाप घर चलो। इधर जो काशवी होती है और क्या जा रही हूँ मैं, घर ही तो चल रही हूँ। इधर जो ज़ोया होती है वो कार स्टार्ट करती है और ये लोग जा रहे थे अपने घर की तरफ मसूरी में जो होटल था, वहीं जा रहे थे। इधर जो जाह्नवी है वो देखती है डेकोरेशन होते हुए पूरे घर की, इधर वो आती हैं अपनी सास के पास और कहती कि मम्मी जी ये डेकोरेशन क्यों हो रही है? तो जो वो दादी होती हैं आरवी की वो कहती कि तुम्हें खुद से फुर्सत मिले तो तुम्हें तो कुछ पता हो। सिया और आरवी की शादी हो रही है, हो गई है, वो लोग अभी आ रहे हैं। स्वागत की तैयारियाँ की जा रही हैं उनकी। इधर जो दादाजी होते हैं वो भी आते हैं। इधर जो आर्यन होता है, आरवी का सौतेला भाई, वो आता है छोटू-सा और कहता है कि नई भाभी आ रही है, नई भाभी आ रही है। इधर जो जाह्नवी होती है वो उसकी तरफ गुस्से से देखती है। इधर जो आर्यन होता है वो चुपचाप वहीं पे खड़ा हो जाता है और इधर जो जाह्नवी है वो कहती है बट शादी किससे हो रही है पापा जी? इधर जो दादाजी होते हैं कहते हैं कि सिया से हुई है उसकी शादी। हो गई है वो अभी आ रही है। इधर जो जाह्नवी होती है वो कहती है वो तो अवनी रावत की पत्नी थी। वो आरवी से शादी क्यों करेगी? और क्या चल रहा है पापा जी? किसी और की वाइफ़ अब आरवी की वाइफ़ बनेगी। जो जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं तुम्हें क्या दिक्कत है? वो एक-दूसरे से प्यार करते थे और शायद तुम्हें पता नहीं था कि अवनी ने सिया से फ़ोर्सफुली मैरिज की है। हुँ? तो अब तुम्हें शादी में शामिल होना है तो हो, वरना मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो जो जाह्नवी होती है वो मुँह बना के चली जाती है वहाँ से और मैं भी देखती हूँ कि कैसे खुश रहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में। जितने दिन यहाँ रहोगे ना तुम दोनों लोग, हेल बना दूँगी मैं तुम्हारी लाइफ़। नर्क ऐसे बीज बोऊँगी ना कि तुम्हारी यहीं पे खुशियाँ बर्बाद करके रख दूँगी। इधर जो दादी जी होती हैं वो कहती कि सिंदूर से डूबी हुई पानी की थाल लाओ। इधर जो सर्वेंट होती है वो कलश लाती है और सिंदूर से डूबी थाल लाती है और दूध वग़ैरह सब वो एक गोल्डन बर्तन होता है उसमें दूध और गुलाब की पत्तियाँ और ये सब डाल के रखी जाती हैं। इधर जो वो जाह्नवी होती है वो जाती हैं और वो सीधे कहीं कॉल करती है और कहती हैं
क्या आप वो पूछती है कि वो किसी के बारे में पूछती है तो जो इंसान होता है वो कहता है कि हाँ, यही है। आपने कैसे याद किया? तो जो वो जानवी होती है कहती है कि छोड़ दो उन्हें, जितनी रकम चाहिए मैं दूँगी, छोड़ दो इन्हें। ये तो जो वो वो होता है कि मैम मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये तो जो जानवी होती है कितने पैसे चाहिए तुम्हें उन्हें छोड़ने के लिए? ये तो जो वो आदमी होता है वो कहता है कि मैम इन्होंने किसी की जान लेने की कोशिश की थी, किडनैप किया था इन्होंने किसी का, तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो जानवी कहती है 10 लाख। ये तो जो वो इंस्पेक्टर होता है जो देखता है कीर्ति और उस लड़के की तरफ, इधर जो वो कहते हैं नहीं मैम आई एम सॉरी मैं छोड़ नहीं सकता। इधर जो कहती है तो जानवी होती है 20 लाख। इधर जो वो इंस्पेक्टर तो फ़ोन ही काट देता है क्योंकि आरवी और काशवी ऐसे पसंद थे कि अभी उड़ा देंगे तुम्हें। वो मुंबई में अलग थे। इधर जो इंस्पेक्टर होता है वो सीधे फ़ोन काट देता है कि नहीं मुझे करनी बात। तो जो जानवी है वो गुस्से में तिलमिला गई थी बिल्कुल, बिल्कुल तिलमिला गई थी। इधर जो जानवी है वो देखती है इधर-उधर तो हॉल में कोई नहीं था। एंट्रेंस पे मेन गेट पे ड्राइंग एरिया में कोई नहीं था। इधर जो जानवी होती है वो पता नहीं क्या लाती है और सिंदूर की थाली में मिक्स कर देती है और सीधे चली जाती है अपने कमरे में। इधर जो दादी होती है वो आती है ड्राइंग एरिया में और वो देख रही थी कि अब आएँ, अब आएँ। दादाजी भी वो वहीं पे खड़े हुए थे। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो भी आती है और कहती कि अभी आया नहीं मम्मी। फिर जो जो काशवी की जो काशवी की मम्मी थी, वो कहती अभी आ रहे होंगे, एक बार फ़ोन करके पूछ लो ना। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो काशवी के पास को फ़ोन करती है, इधर जो काशवी होती है वो आ ही रही थी वो तो ये लोग कार से उतर चुके थे, अब घर ही पहुँचे एंट्रेंस पे पहुँचने वाले होते हैं। इधर जो काशवी होती है आ गई मम्मी कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कहकर जो काशवी होती है वो फ़ोन काट देती है। इधर वो काशी और ज़ोया ही आए थे, इधर जो दादी होती है वो कहती कि आरवी और सिया कहाँ हैं? इधर जैसे ही कहा था जो आरवी और सिया होते हैं वो आगे आते हैं। वो आगे आते हैं, इधर उनके मम्मी-पापा और ऋषभ, आकाश, विकास ये सब लोग थे। इधर जो दादी होती है वो सिया के मम्मी-पापा को और अवनी के मम्मी-पापा को अंदर लेते हैं और आकाश, विकास होते हैं ये भी अंदर आते हैं। इधर जो दादी होती है वो देखती है आरवी और सिया के पास उनको देखती है और उनके पास जाती है और उनकी आरती उतारती हैं और वो कुछ सर्वेंट से मिर्ची वगैरह, आटा, नमक वगैरह हाथ में लेती है मुट्ठी में और इन दोनों पे से पहले बलाइयाँ उतारती हैं जो सिया और आरवी पे से और उस एक टाइम में था कि उसमें आग जल रही थी कोयले में तो उसमें डाल देती। इधर जो दूसरे हाथ में लेती है तो काशी और ज़ोया के पे ऊपर से बलाइयाँ उतारती हैं और डाल देती हैं। इधर जो दादी होती है वो देखती है सिया की तरफ और कहती है बेटा अपने दाएँ पैर से कलश को बाएँ पैर से कलश को मारो। इधर जो सिया होती है वो धीरे से मारने वाली होती है उस कलश को, पर इधर जो आरवी होती है वो उसके शोल्डर पे से हाथ रखती है और उसकी तरफ देखती है और कहती है अब मारो। इधर जो सिया होती है वो अब धीरे से मारती है उस कलश को, पैर और सारे चावल थोड़े से चावल नीचे गिर जाते हैं विद गेंदा का फूल उस पे रखा होता है तो वो गिर जाता है। इधर जो दादी होती है वो कहती है आरवी बेटा आ गया हो और सिया की हेल्प करो इस थाली को उसमें पैर रखने में। तो जो आरवी होती है वो सिया के आगे आती है और उस थाली को धीरे से तलवार से आगे करती है, जो दादी ने उसे तलवार दी होती है वो तलवार से थाली को उसके पैरों के सामने लाती है। इधर जो सिया होती है वो जैसे ही पैर रखती है पहला वाला उसकी चीख धीरे से निकलती है। इधर जो आरवी होती है वो कहती क्या हुआ? इधर जो सिया होती है वो कहती कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो झूठ बोल देती है कि कुछ नहीं हुआ। इधर वो दूसरा पैर रखती है तो दूसरे पैर जैसे रखती है उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। इधर जो आरवी होती है कहती क्या हुआ? तुम बोलोगी कुछ? क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? इधर जो सिया होती है कुछ नहीं, खुशी के आँसू, बस खुशी के आँसू हैं। इधर वो दोनों पैर निकालती है, इधर जो दादी होती है उन्होंने सफ़ेद कपड़ा बिछा रखा था और इधर सिया होती है वो उसी कपड़े पे चलते हुए जा रही थी। इधर जो आरवी होती है वो अब
देखती है कि सिया को चलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, इधर वो सिया से पूछती भी है कि क्या हुआ? इधर जो सिया होती है कुछ नहीं, बस पैर में थोड़ा-सा दर्द हो रहा था। आज पैदल चल के गई थी वहाँ पे तो फैक्ट्री से सो चलने में दर्द हो रहा है। जो आरवी होती है कहती है कि फिर मैं गोदी में उठा लेती हूँ। इधर जो आरवी होती है वो सीधे जाती है और सिया को गोदी में उठा लेती है। इधर दादी कहती है, "अरे बेटा उसे सिंदूर में पैर तो डुबोने दो, वैसे दीवार पे भी तो छाप देनी है।" इधर जो जो आरवी होती है वो थाली को सीधे आई मीन थाली के पास ही पैर दूसरी वाली थाली थी जो आगे रखी हुई होती है, वो उसी में पैर धीरे से डुबाती है और ले जाती है दीवार की तरफ और उसी दीवार पे आई मीन छाप देती है उसका पैर। इधर जो दादी होती है कहती, "अब चलो वहाँ पे एक रस्म और बाकी है तो चलो।" इधर जो आरिफ़ होती कहती, "दादी सिया बहुत ज़्यादा थक गई, उसके पैरों में दर्द हो रहा है तो रस्म कल कर लें।" इधर जो दादी होती है वो कहती है, "बेटा एक ही रस्म है, अब ये कर लो बाकी की रस्म हम कल करेंगे।" इधर जो आरवी होती है कहती, "ठीक है।" इधर वो जाती है और जहाँ पे वो गद्दा टाइप में बिछे हुए थे और इधर वो रखा हुआ था आई मीन वो बाउल रखा था गोल्डन कलर में, उसी में दूध और पत्तियाँ पड़ी थी। इधर वो दादी होती है वो रिंग डाल देती हैं और थोड़ा दूध को हिला देती हैं और इधर जो दादाजी होते हैं वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि जिसने रिंग ढूँढी उसको एक मेरी तरफ से एक मर्सिडीज़ की कार मिलेगी। तो इतना तो सुना होगा कि मर्ज़ी उसी की चलती है जो रिंग ढूँढ के लाता है। तो देखो मेरे साथ जब मेरी रिंग ढूँढने को कही गई थी, तो तुम्हारी दादी नहीं जीती थी, तब तो मैं ही जीता था और तब से ये कहावत झूठ है कि हमेशा जो रिंग ढूँढता है उसी का राज चलता है। क्यों काशवी? मुझे पता चला था कि तुमने भी रिंग ढूँढी थी, पर तुम्हारा आज तक राज बेटा चलते हुए दिखा नहीं। तो जो काशवी है वो थोड़ा शर्माती है कि बीवियों के सामने किसका राज चलता है? इधर जो आरवी होती है वो कहती है दादाजी राज किसी का भी चले, मज़े तो पति के होते हैं। इधर जो सिया है वो आरवी की तरफ देखती है और स्माइल करती है। इधर जो दादी जी होती है वो कहती हैं, हुँ। जैसे आपके दादाजी की मर्ज़ी कभी चली ही नहीं है, झूठे कहीं के। इधर वो देखती है आरवी की तरफ कहती है कि अच्छा अंगूठी ढूँढो अब। इधर जो आरवी होती है वो अपना हाथ डालती है, इधर जो सिया होती है वो भी अपना हाथ डालती है। इधर जो सिया है वो उसके पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ इधर उसके आँसू भी निकल रहे थे बट वो किसी को बताती नहीं कि पैरों में उसके हुआ क्या है। इधर वो जो होती है वो रिंग ढूँढ रही थी, जो आरवी होती है उसको रिंग नहीं मिलती है, इधर जो सिया होती है वो सीधे रिंग को पकड़ लेती है, तो जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ लेती है कि हुँ, रिंग दो मुझे। इधर जो सिया होती है वो कहती है ना मैं हाथ गर्दन हिलाती कि नहीं, मैं क्यों रिंग दूँ? इधर जो आरवी होती है कहती कि आई मीन कहती है दे दो मुझे, रास्ता तुम्हारा ही चलना है बट जीत तो जाने दो, मेरी नाक तो बचने दो। इधर जो सिया होती है वो धीरे से ना कर देती है और कहती है दादी देखो ये आरवी मेरा हाथ नहीं छोड़ रही है, ये मुझसे अंगूठी छीन छीन रही है। ये तो जो दादी होती है वो देखती है आरवी की तरफ कहती है अंगूठी दे उसे, आई मीन अंगूठी उसका हाथ छोड़। इधर जो दादी होती है वो किसी की सुनती नहीं और सीधे वो भी दूध में हाथ डाल देती है और जो इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था वो दोनों का हाथ उठा देती है और दोनों के हाथ में रिंग थी। आई मीन जो आधी रिंग का साइज़ आई मीन आधी रिंग आरवी ने पकड़ रखी थी, आधी सिया ने पकड़ रखी थी। इधर जो राशि होती है कहती है, हाँ, ये तो मैच टाई हो गया। इधर ज़ोया कहती है कि टाई नहीं हुआ बेवकूफ़, ये बोलता है कि दोनों को राज चलेगा। आई मीन दोनों लोग एक-दूसरे को समझेंगे, ये होता है। इधर काशवी कहती है, ओह! तो मुझे तो पूरी रिंग मिली थी, इसका मतलब मैं तुम्हें ज़्यादा समझती हूँ। इधर ज़ोया कहती है, पागल कहीं की। इधर चुकाशी होती है कि क्या पागल-पागल लगा के रखा है, जो कुछ भी हो अब तुम्हारी हूँ, अब तुम ही मुझे झेलो। पागल हो या मंदबुद्धि हो या सनकी हो या रोमांस से भरा हुआ पैकेट हो, अब तुम्हें मुझे झेलना है ज़ोया। इधर ज़ोया कहती है हाँ, झेल तो रही हूँ। इधर जो दादी होती है वो देखती है इन दोनों की तरफ वो कहती है तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इधर काशवी की मम्मी कहती है सारी गलती मेरी लड़की की है, पता नहीं कैसी है ये। इधर जो काशवी की मम्मी आप तो एटलीस्ट ऐसे मत बोलो। इधर जो दादी जी होती है वो कहती हैं कि अब तुम लोग अपने-अपने कमरे में जाओ। इधर जो काशवी होती है वो उसको शरारत सूझती है। कैसे जाओगी? कैसे जाओगी? अभी मेरी तो बारी बाकी है।
तुमने मुझे कितना परेशान किया था। हुँ? इधर जो दादी के पास होती है वो काशवी जाती है और कहती है, "क्या दादी? हमारी शादी के बीच में तो बड़ा दीवार बनी खड़ी थी, अब इनके बीच क्या करोगी?" तो जो दादी होती है कहती है, मेरी देखो कोई गलती नहीं है, अब इन लोगों को जाने दो।" इधर जो काशवी होती है, चीटिंग चीटिंग करती है बुढ़िया, चीटिंग करती है।" इधर जो ज़ोया होती है वो देख लेती है काशवी की तरफ, कहती है, "क्या बोली तुम? नानी को बुढ़िया बोली?" इधर काशवी कहती है, "नहीं, अच्छा ज़ोया गलत बात है कि नहीं? हमारी शादी के बीच में तुम्हारे में आल-मिल लगाया था, मुझे घंटों भर बैठा के रखा था, बट हार्वी के लिए कुछ नहीं।" इधर ज़ोया कहती है, "जाने दो उसे।" जो काशवी होती है वो आरवी का हाथ पकड़ लेती है। इधर जो काशवी की मम्मी होती है और ज़ोया होती है वो सिया को ले जा रही थी। इधर जो आरवी होती है कहती, "क्या कर रही हो काशवी? छोड़ो मुझे, जाने दो।" इधर काशवी कहती, "चुपचाप बैठो और मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है।" इधर आरवी कहती, "कौन-सी इम्पोर्टेंट बात है बताओगी?" इधर काशवी कहती, "यहाँ तो मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ।" आई मीन वो ऐसे करके ले जाती है आरवी को थोड़ा साइड में। इधर जो सिया होती है वो भी चली गई थी। वो लँगड़ाते हुए जा रही थी। जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती, "क्या हुआ बेटा? क्या हुआ है?" आई मीन वो अपने पैर भी नहीं लगा रही थी, वो सिर्फ़ पीछे की एड़ियाँ लगा रही थी चलने में। तो जो ज़ोया होती है वो कहती, "क्या हुआ सिया तुम चल क्यों नहीं पा रही हो?" तो जो सिया होती है वो कहती, "कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही।" इधर जो सिया होती है अपने कमरे में बैठ जाती है। इधर जो काशवी की मम्मी होती है कहती है, "बैठो अभी मैं आरवी को भेजती हूँ।" ये काशवी ने उसे रो-रो कर रोक रखा होगा। तो जो ज़ोया और काशवी की मम्मी होती है वो चली जाती है। इधर जो सिया है वो अपने पैरों की तरफ देखती है तो उसके पैरों में छोटे-छोटे काँच के टुकड़े घुस गए थे उसके काँच के टुकड़े। इधर जो ज़ोया है आई मीन जो ज़ोया है वो जाती है काशवी के पास और जो रोक रखा था आरवी को, इधर जो ज़ोया है वो काशवी का हाथ पकड़ लेती है और ले जा रही थी। इधर जो काशवी उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि मेरी बीवी मुझे ले जा रही है, वो भी इतनी जल्दी। इधर जो काशवी होती है, "कहाँ ले जा रही है ज़ोया?" कहा, "अरे! मुझे आरवी को रोकने तो दिया होता, जितना उसने मुझे परेशान किया उतना कर तो लेने देती।" तो जो ज़ोया होती है कहती, "अच्छा, एक बात बताओ काशी, तुम क्या चाहती हो?" आई मीन वो इतने दिन बाद मिले हैं, उन्हें अच्छे से बात करने तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? इधर काशी कहती, "कुछ नहीं चलता है, तुम हमेशा मुझे ज़ोया गलत क्यों समझती हो? मुझे बस अपना फ़र्ज़ अदा करना था। मैंने सबको अपनी नाइट फर्स्ट नाइट पे गिफ्ट दिया था, इस आरवी ने सूखे-सूखे में निपटा रही है मुझे।" इधर ज़ोया कहती है, "कल उसे ले लेना ना, कल उसे ले लेना।" इधर ज़ोया आई मीन जो काशवी होती कहती, "फिर हम लोग क्या करें चल के?" इधर ज़ोया देखती है काशवी की तरफ, कहती, "चुपचाप चलो और ये मत बोलो कि मैं तुमसे नहीं बोल रही हूँ। तुमने मुझसे लड़ाई की थी ग्वालियर में, अब तुम भूल जाओ सब कुछ और चुपचाप चलना है तो चलो, वरना बैठो यहीं पे हवन करो तुम।" इधर जो ज़ोया होती है इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। इधर जो आरवी होती है वो जाती है रूम में और वो देख रही थी सिया की तरफ। इधर जो सिया है वो नहीं जान पाती कि आरवी आई है और वो अपने पैर से काँच के टुकड़े निकाल रही होती है। आई मीन वो धीरे-धीरे करके एक-एक करके छोटे से काँच के टुकड़े इधर जैसे आरवी देखती है कि सिया अपने पैरों से उसके आई मीन जो रेड-रेड लगा रखा था आई मीन सिंदूर, वो तो ये नहीं जान पाई थी कि ये खून है, बट जैसे वो देखती है उसके पैर में काँच घुसे हुए हैं, वो जाती है सिया के पास, वो कहती, "ये कैसे हुआ? तुम तुमने ये कैसे हुआ? कब हुआ था?" इधर जो सिया होती कहती, "कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस हो गया था।" इधर जो आरवी है वो उसे पकड़ते हुए कहती, "बताओ तो कैसे हुआ था?" इधर जो सिया होती है वो कहती, "जैसे मैंने सिंदूर की थाली में पैर रखा था, मेरे पैर में काँच घुस गई थी।" इधर जो आरवी होती है कहती, "बताया क्यों नहीं? पहले पागल थी तुम इतनी देर, इतनी दूर तुम पैदल चल के आई बेवकूफ़ कहीं की।" इतने में जो आरवी होती है वो जाती है सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और वो एक जग रखा हुआ था उसी में वो जग उठाती है और इधर वो पोंछती है कॉटन से उसके आस-पास, इधर वो चिमटी टाइप में लेती है और धीरे-धीरे, बहुत धीरे-धीरे उसके काँच निकालती है उसके पैर के और इधर वो पूरी तरह पट्टी करती है दोनों पैरों में और इधर कहती है, "अब भी देखती हूँ जाके ये काम किसने किया है, अब भी पूरी खबर लेती हूँ जाके।" इधर जोसिया होती है वो कहती, "नहीं, आरवी रहने दो, अब भी हमारी नई शादी हुई है और तुम प्लीज़ कोई तमाशा नहीं करना।" इधर जो आरवी होती है कि हिम्मत कैसे किसने किया पता तो चले, कर्म है किसके?
इतना कि जो आरवी होती है बहुत गुस्से में सीढ़ियों से उतर रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में। इधर वो चिल्लाती है, "नान दादी, बुआ, दादाजी, काशवी, ज़ोया।" इधर जो ज़ोया और काशवी होते हैं वो लेटे होते हैं, इधर वो भी उठ के और दादाजी, दादी जी और काशवी की मम्मी ये सब लोग नीचे आते हैं। इधर जो अवनी की मम्मी-पापा होते हैं, वो भी नीचे सब लोग आ जाते हैं। इधर जो आरवी होती है वो कहती है, "वो सिंदूर की थाल कहाँ है? वो सिंदूर की थाल कहाँ है?" ये तो जो दादी जी होती है कहती, "बेटा मंदिर में रखी होगी।" ये तो जो आरवी होती है जाती है सबसे पहले मंदिर में वो थाल उठा के लाती है और कहती कि इसमें दादी काँच के टुकड़े हैं। "ये किसने किया काँच के टुकड़े इसमें किसने डाले हैं?" ये तो जो जानवी होती है वो ऊपर खड़ी होके सब देख रही थी। इधर जो दादी जी होती वो समझ जाती कि किसने काम किया होगा। इधर जो दादी जी होते हैं वो कहते हैं, "सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करो।" आई मीन वो जानती भी होती है कि जानवी ने किया फिर भी वो कहती है कि एक बार कन्फर्म हो जाए। इधर जो वो होते हैं वहाँ के गार्ड्स वो सीसीटीवी कैमरा ड्राइंग एरिया का चेक करते हैं। आई मीन वो चेक करते हैं तो उसमें जानवी कहीं से काँच के टुकड़े पीस के लाई होती है, वो सिंदूर में वहीं एंट्रेंस पे डाल रही होती है। इधर जैसे ही आरवी देखती है वो फुटेज, वो जाने लगती है सीधे उनके कमरे में। इधर जो जानवी है वो जैसे देखती है आरवी बड़ी गुस्से में आ रही है, वो जाती नहीं, वो इतनी ठीठ औरत थी, वो जाती नहीं, वो वहीं पे खड़ी रहती है। जो आरवी होती है वो कहती, "आपको ये समझ में नहीं आता? मैं आपसे बोलती तक नहीं हूँ, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करो वो आप करो। अगली बार मैं सी दादी आप इन्हें समझा लो कि मेरी मैटर में टांग ना अड़ाए नहीं तो इनको खदेड़ के मैं अपने घर से बाहर फेंक दूँगी इन्हें। मैं इसलिए नहीं फेंकती हूँ कि ये मेरे पापा की दूसरी वाइफ़ है, वरना मैं फेंक दूँ इन्हें घर से बाहर और इनको समझा लीजिए कि हमारे मैटर में ना पड़ा करें। नहीं तो इनका मैं क्या हाल करूँगी वो आप देख भी नहीं सकती दादी, इनको समझा लीजिए। मैं ये है मेरी सौतेली माँ, इस बात का लिहाज़ करती हूँ मैं इनका। इधर जो काशवी होती है वो भी जाती है ऊपर और कहती है, "मामी आप कंस मामा जैसा ही काम करोगी, हुँ? क्या आरवी को कृष्णा बनना पड़ेगा कि आपको मारना पड़े? हुँ? अगर आपने ऐसी कोई और गलती की ना, मामी मैं भूल जाऊँगी कि आप मेरी मामी हो।" इधर जो अरवी होती है वो वहाँ पे जो काँच पड़ा हुआ था वो वहीं पे गिरा देती है और सीधे चली जाती है सिया के रूम में। इधर जो काशवी और ज़ोया होता है वो भी चले जाते हैं अपने-अपने रूम में, सब लोग चले जाते हैं। इधर जो दादी होती है वो आती हैं जानवी के पास और कहती हैं, "अगर तुमने ऐसी जानवी दोबारा हरकत की तो तुम लंदन चली जाओ। वहीं रहो जाके जितेंद्र के पास और यहाँ दोबारा आना नहीं।" सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक और हैप्पी रक्षाबंधन! क्या कह सकते हैं? हैप्पी रक्षाबंधन चलो विश कर दो अपनी सिस्टर को। ओके, बाय-बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।